और कल जिन लोगों ने रात की क्लास सुनी हो तो कल मैंने बताया था श्रद्धा का पाप सबसे बड़ा पाप है जो हमें पाप नहीं लगता। ये जो श्रद्धा का पाप है ना, एक्चुअली में वो सामने नहीं आता, वो पीछे छुपा रहता है। और जो चारित्र का पाप है, परिणाम वाला पाप है, वो हमें सामने दिखता है, तो अपन उसी को पापी समझ लेते हैं। जैसे लोक में जैसे अब उसको गोली मार दी 3 शूटरों ने 4 शूटरों ने बॉम्बे में, तो देखो अब उनको जब घर जा रहे तो झोपड़ी में रहते हैं, समझ में, उनका दिखा रहे कोई झोपड़ी में रहता है, कोई बाप ड्राइवर है, कोई कुछ है। तो असली गोली मारने वाले दिखते तो वही है कि भाई इनने मारी है गोली, लेकिन वे असली गोली मारने वाले नहीं हैं, दिखते वो हैं और पकड़े भी वो जाते हैं, और हो सकता है सज़ा भी उन्हें सुझा दी जाए। लेकिन जो असली पीछे बैठा है, लोगों को क्या लगता है कि जो कानून में बहुत ढील है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है, अरे सामने जब गोली मारने वाले मिल गए, पकड़ो फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन वे कहते हैं कि भाई हम उनको फांसी पे चढ़ा दें बहुत आसान है, लेकिन इनने मारी है गोली, ये दिख रहा है, लेकिन मारी किसी और ने है। हमें ये तो बेचारे रोड पे उठाए हुए, फुटपाथ पे उठाए हुए आदमी है, 2-5 हज़ार रुपये के लिए इनके जीवन का कुछ न पता ही नहीं है। तो वो पुलिस जो तहकीकात करती है, जो अपनी ताकत लगाती है, वो तो इस बात में लगाती है कि अपन असली गुनहगार तक पहुँचे जिसने काम करवाया है। तो वो ऐसे चलता है। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही वस्तु स्वरूप में भी जो असली संसार का कारण है वो मिथ्यात्व है, वो अपन को दिखाई नहीं देता। अपन को दिखाई देता है जो बाहर के क्रिया परिणाम, और सारी दुनिया जितने धर्म हैं सब के सब परिणाम और क्रिया का ही उपदेश देते फिरते हैं। परिणाम सुधारो और क्रिया सुधारो, परिणाम सुधारो और क्रिया सुधारो, और वो परिणाम और क्रिया सुधारने में ताकत लगाता रहता है। और जबकि असली कारण वो अंदर जो श्रद्धा है, जो विपरीत भाव है, जो विपरीत अभिप्राय है, वो श्रद्धा में जो का त्यों बसा रहता है। इसलिए आदमी गृहस्थ से साधु बन जाता है, लेकिन अंदर मिथ्या दृष्टि रहता है, क्योंकि अंदर का जो मिथ्यात्व है वो तो कोई जागृत पुरुष हो, कोई होश में रहता हो, कोई गहरा तत्व विचार करता हो, तो वो अंदर की भूल पकड़ में आती, वरना 3 काल में आने की नहीं। चाहे तुम कितने ही बड़े साधु बन जाओ, पिछी कमंडल ले लो, खूब व्रतोपवास करो, खूब स्वभाव में रहो, मिथ्यात्व पकड़ में नहीं आएगा। क्योंकि मिथ्यात्व कभी भी क्रिया कांड से पकड़ में नहीं आता। मिथ्यात्व कभी तुम्हारे देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ भक्ति से पकड़ में नहीं आता। उसको पकड़ने के लिए जीव को शांत होकर एकांत में बैठना पड़ता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये अपन की जो जन्मों जन्मों से गलती चल रही है, यही तो चल रही है। जब भी अपन को मनुष्य भाव मिला, संगी पंचेंद्री पना मिला, अपन ने यही गलती करी कि अपन वो क्रिया और परिणाम सुधारने बैठ गए, और वो ये हुआ अनंत बार। तो कोई ऐसा प्रश्न करता है कि सम्यक दृष्टि राग करता हुआ दिखाई देता है, और आप कहते हो उसके निकांक्षित अंग है, तो निकांक्षित अंग कहाँ है? तो चूंकि सम्यक दृष्टन के 8 अंग हैं, काय के अंग हैं ये, तो ये कहाँ घटित होंगे? श्रद्धा में के परिणति में? और अपन कहाँ घटित करने लगते हैं? परिणति में। गलती होती है भाई। परिणति तो चारित्र्य की होती है, श्रद्धा की तो श्रद्धा होती है। ये जो अपन को राग देश के परिणाम होते हैं, खाने पीने उठने बैठने भूखने के जो परिणाम होते हैं, ये तो सारा काम चारित्र्य गुण का विकार है। इसमें जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ये श्रद्धा गुण है। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। सारी दुनिया श्रद्धा के पाप को पाप नहीं समझती, और ये चारित्र्य मोह में जन्म जो खाने पीने उठने बैठने वाले पाप हैं, जो अनंत संसार के कारण नहीं है, उन्हें अपन बहुत बड़ा पाप समझते हैं।